आज जब हम गुजरात के अंदर बात करें, ये एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश को मॉडल कहते हुए 2014 के बाद बार बार नरेंद्र मोदी जी ने ये दावा किया है कि अगर आप हमें वोट करेंगे तो हम आपको गुजरात मॉडल देंगे। इन्होंने कहा है कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस देश के जो हिंदू लोग हैं वो अच्छे से रहेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ उन सारे लोगों से जो इसके पहले बीजेपी को वोट किए हैं, ये सोचते हुए, विश्वास कहते हुए कि अगर बीजेपी आएगा तो हिंदुओं का अच्छा होगा। आप लोगों ने हथरस का नाम सुना है? 19 साल का दलित लड़की, किस तरीके से उसके साथ सामूहिक रूप में बलात्कार होता है, उच्च वर्ण के लोग करते हैं, इतनी बेरहमी से उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया जाता है, जबान काट लिया जाता है। मैं सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, वो लड़की, उस 19 साल की दलित लड़की, वो हिंदू नहीं थी? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या रोहित वेमुला, क्या इस देश के आम लोग, जो लोग हर दिन हर रोज सड़क पे उतर रहे इस सरकार के खिलाफ, जो किसान पिछले 1 सालों से इस सरकार के खिलाफ सड़क पे बैठे हुए थे, 300 से भी ज्यादा शहादत हुए, उसके अंदर एक भी हिंदू नहीं था? 2014 की बात से हमारे देश के अंदर, हमारे देश की बाहर सबसे ज्यादा सेनाओं की शहादत हुई है, सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं। कौन लोग जाते हैं सेना में? कौन लोग जाते हैं बीएसएफ में? कौन लोग जाते हैं सीआरपीएफ में? अंबानी अदानी परिवार के लोग, पूंजीपति के लोग, अमीर परिवार के लोग, या फिर आपके हमारे घर से उस सेना में भर्ती होते हैं? किसान परिवारों से जाता है, मजदूर परिवारों से जाता है। जितने लोग हमारे सरहदों में शहीद हुए, उसमें हिंदू नहीं थे? उसमें हिंदू नहीं थे? जब लॉकडाउन हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन आके कह दिया कि आज के बाद ट्रेन बंद, आज के बाद बस बंद। जो मजदूर अपने गांव से, अपने राज्यों से दूसरे जगह में, शहरों में काम करने आते थे, हमने देखा नंगे पैर चलना पड़ा उनको, चलते चलते मौत हो गई कितने लोगों की। एक माँ जो माँ बनने वाली थी, अपने कोख में अपना बच्चा को लेके जा रही थी, चलते चलते गर्मी में मर गई, वो बच्चा भी मर गया। वो लोग हिंदू नहीं थे? वो तस्वीर आपने देखा होगा, बिना खाना खाए माँ मर गई है, उसकी कोख का जो बच्चा है उसका मालूम भी नहीं। वो बार बार अपनी मरी हुई माँ को जगा रही और पूछ रही है कि मुझे भूख लगा है, मुझे खाना खाने दो। वो मरा हुआ माँ, वो लोग हिंदू नहीं थे? हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर 13 से भी ज्यादा लोग, जो लोग पैदल घर वापस आने की कोशिश कर रहे थे, रेल लाइन पकड़ के चल रहे थे, 12 घंटा से भी ज्यादा वो लोग चला, थक गए, बैठ गए थे, पता नहीं चला कब झपकी लग गई, आग बंद हो गई, पीछे से आया हुआ मालगाड़ी से 13 लोगों का कत्ल हो जाता है। उनके साथ जो रोटी वो लाए थे खाने के लिए, उस रोटी के अंदर खून, वो तस्वीर हम लोगों ने देखा है, रेल लाइन के ऊपर फैला हुआ है। वो सारे लोग हिंदू नहीं थे? तो जिस हिंदुस्तान के लिए, जिस हिंदू राष्ट्र के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस के लोग हर दिन हर रोज आपको सपना दिखा रहे हैं, आप एक बार सोच के देखिएगा, उनके हिंदुओं में, उनके लोगों में क्या आप और हम शामिल है? इस देश का गरीब शामिल है, इस देश का मेहनत कश शामिल है, इस देश का दलित, पिछड़ा, महिलाएं शामिल है। अगर ऐसा होता तो बिल्किस बानो के साथ 2002 के दंगे में जिन लोगों ने बलात्कार किया, जिन लोगों ने उनके परिवार के लोगों को खून किया, उनको वो आजाद नहीं करते। अगर वो सच में इस देश की अच्छाई चाहते, अगर वो सच में इस देश की बड़प्पन चाहते, तो जीएसटी लगा के, डिमोनेटाइजेशन करके इस देश की जो अर्थनीति है, इस देश की जो इकोनॉमी है, उसको नहीं तोड़ते। अगर सच में वो इस देश की अच्छाई चाहते, तो जिस तरीके से वो हमारी सेना भर्ती को भी प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, युवा को लेकर कि क्यों आप इतना सरकारी नौकरी कहते हो, सर अपने घर के सामने कुछ बेचना शुरू कर दो। हम तो उनको बोलना चाहेंगे कि आप एक काम कीजिए ना, आपका तो बच्चा है नहीं, अमित शाह का बेटा है जय शाह, ऐसे ही नालायक बैठा हुआ है, उससे थोड़ा पकौड़ा तलवाइए, देखते हैं कितना अच्छा पकौड़ा वो तलवाएगा। आपका घर का बेटा आरएसएस बीजेपी का नेता का जो लड़का होगा, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, और आपका हमारे घर का बच्चा जो मेहनत से पढ़ाई किया है, रात जग के पढ़ाई किया है, वो आगे जाके पकौड़ा तलेगा। हम भारत की छात्र फेडरेशन कह रहे हैं कि ये देश हमारा है, इस देश के अंदर शिक्षा का अधिकार हमारा है, इस देश के अंदर रोजगार करने की अधिकार हमारी है। कोई नरेंद्र मोदी, कोई बीजेपी, कोई आरएसएस हमसे हमारा वो हक नहीं छीन सकता। ये लोग हर दिन हर रोज हमको पाठ पढ़ाता है देश प्रेम का। अरे देश प्रेम मतलब क्या होता है? उनके लिए देश प्रेम मतलब बस एक भारत माँ की छवि, उसके सामने भारत माता की जय बोलना, बस इतना ही। हमारे लिए देश प्रेम मतलब इस भारत के रहने वाले लोगों से मोहब्बत करना, लोगों से प्यार करना। जो लोग हर दिन हर रोज इस देश के गरीब लोगों की जीना हराम कर रहे हैं, वो कौन सा देश प्रेमी है? जो लोग जो इस देश की आजादी के आंदोलन को गद्दारी किया
करते हैं, उससे हम क्या देश प्रेम सीखेंगे? हम तो फक्र से कहते हैं कि हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। कोई ब्रिटिश की तलाल से, कोई ब्रिटिश की चमचा से हम कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। कितनी शर्म की बात है। हर दिन हर रोज इस देश के लोगों को देश प्रेम सिखाने वाले लोग, जब ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ, उनकी मौत हो गई, एक दिन के लिए वो मौन मनाए। कितनी शर्म की बात है। जब हम यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, हमारे पीछे भगत सिंह की छवि लगा हुआ है। भगत सिंह क्यों शहीद हुए थे? इसलिए शहीद हुए थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र अपना जान इसलिए दिए थे ताकि हम आजाद हो पाए, उन ब्रिटिशों से आजाद हो पाए जो 200 सालों से हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे थे। उन लोगों से आजाद हो पाए जो ये कहते थे, अपने जो रेस्टोरेंट है उसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, कुत्ते और भारतीय हमारे रेस्टोरेंट के अंदर नहीं घुसेगा। आज उनके मौत पे हमारा देश मौन मनाता है। जिस तिरंगा को ऊंचा लहराने के लिए इस देश की हजारों लोग शहीद हुए, उस तिरंगे को वो आधा कर देते हैं। हम लोगों को, आप लोगों को पक्ष चुनना पड़ेगा। किसके साथ रहेंगे आप? जो लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, झूठे जातीयतावाद के नाम पे आपको हमको बांटना चाह रहे, उनके साथ रहेंगे? या फिर इस अम्बेडकर भगत सिंह की राहों में पथ चलने वाले, उनके दिखाए हुए रास्ते में राह चलने वाले हम लोगों के साथ आएंगे और हमारा हाथ लंबंद करेंगे? हम गर्व से कहते हैं, फक्र से कहते हैं कि हमारी जो इतिहास है वो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने की इतिहास है। हमारी जो इतिहास है वो इतिहास इस देश की हर एक अन्याय के खिलाफ लड़ने की इतिहास है। आज हम लोगों को ये लोग हमारी इतिहास भुलाना चाहते हैं। ये हर दिन हर रोज आपको और हमको बांटेगा। बोलेगा आप हिंदू है, वो मुसलमान है, वो मंदिर में जाता है, ये मस्जिद में जाता है, आप एक दूसरे का दुश्मन हो। अब सच में सोचिएगा, दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। इस देश का एक आम हिंदू आदमी जब मंदिर के अंदर जाता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है, क्या चाहता है? वो हिंदू राष्ट्र चाहता है, या फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि भगवान हमारे घर के बच्चे खुश रहे, खुशहाल रहे, उनका कोई परेशानी ना हो। एक आम मुसलमान जब मस्जिद के अंदर जाता है, नमाज अदा करता है, क्या मांगता है? गाज़ाए हिंद मांगता है, इस्लामिक राष्ट्र मांगता है, या फिर वो भी अपने अल्लाह से मांगता है कि हमारी घर का जो बच्चा है वो खुशहाल रहे, वो सुखी रहे। अगर हमारी चाहत, हम अपने भगवान को चाहे वो मंदिर में मनाए या मस्जिद में मनाए, हम अपने भगवानों से कभी तो नहीं मांगते कि हमारे बीच वैरिता हो। हम तो नहीं मांगते कि इसको हम खून करें, इसका कत्ल करें, इस देश को किसी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लुटा दे। तो क्यों आज हम धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट करेंगे? हम जब क्रिकेट मैच देखते हैं, एक वक्त था जब हमारी क्रिकेट कैप्टन का नाम हुआ करता था अजहरुद्दीन। बहुत गर्व से हम कहते थे कि वो इंडिया का कैप्टन है, इतना सारा मैच उन्होंने हमारे लिए जीता है। क्या हमने कभी सोचा है अजहरुद्दीन का मजहब क्या था, मुसलमान थे कि नहीं? उसके बाद कैप्टन थे, मैं जिस शहर से आती हूँ कोलकाता का, सौरव गांगुली, मेरा बहुत पसंदीदा क्रिकेटर है। हमने कभी सोचा है क्या कि सौरव गांगुली भाई हिंदू है? जब जाहिर खान, हरभजन सिंह एक साथ इंडिया को मैच जिताते थे, हमने कभी सोचा है क्या? अरे हरभजन सिंह तो सिख है और जाहिर खान तो मुसलमान है? नहीं सोचा है, क्योंकि हमारे लिए एक ही नाम महत्वपूर्ण था, वो है इंडिया, वो है भारत। आज आपको हमको उस भारत को भुला देने की कोशिश है। हम जब गाना सुनते हैं, जब ए आर रहमान गाना बनाते हैं माँ तुझे सलाम, और उस गाने के साथ लता मंगेशकर जी आवाज देता है, हमने कभी सोचा है कि लता मंगेशकर जी तो हिंदू रहे और ए आर रहमान तो मुसलमान हो गए? हमारे लिए उस माँ तुझे सलाम से ज्यादा सुकून भरा और कोई आवाज नहीं हुआ। ये हमारी इतिहास है। इस इतिहास को भुला देने की कोशिश है, इस इतिहास को भुला देने की साजिश है। आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप दलित हो, आप पंडित हो, आप राजपूत हो, जब आपको भूख लगता है, उस भूख का कोई रंग नहीं होता। जब नौकरी ना पाने के कारण आपका घर का बच्चा खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है, जो माँ अपना बच्चा खोता है, उसका आंखों का रंग का कोई धर्म नहीं होता, जात नहीं होता, मजहब नहीं होता। जब हम भारत की छात्र फेडरेशन के अंदर हमारी संघर्ष लड़ते हैं, बहुत सारे हमारे कॉमरेड हैं जो शहीद हुए हैं, कॉमरेड सैफुद्दीन मोल्ला, कॉमरेड अभिमन्यु, कॉमरेड सुदीप्तो गुप्तो, कॉमरेड धीरज, ये सारे लोग अलग अलग थे, अलग अलग जात, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब के थे, पर ये सारे लोगों का पहला और आखिरी परिचय था वो भारत की छात्र फेडरेशन की कर्मी थे, नेता थे। स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद के लिए उन्होंने लड़ते लड़ते अपना जान दिया है, धर्म मजहब के लिए नहीं। हम फक्र से कहते हैं कि जब आज ये जत्था आपके बीच आया है, हम आपके लिए ये सोचने